देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी 5 किलो राशन के भरोसे बैठे हैं। आप किस 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो? भारत इतना अनाज उगाता है कि पूरे यूरोप को अगर चाहे तो ऐसे ही खिला देगा, ऐसे ही खिला देगा। देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर बनाने पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने पे ध्यान दिया। हरित क्रांति जैसे दुग्ध क्रांति है, राइट टू हेल्थ मिलता है, राइट टू 60 साल में कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया मैं आपको बता देता हूँ। A फॉर आदर्श स्कैम, B फॉर बोफोर्स स्कैम, C फॉर CWG स्कैम, D फॉर देवास स्कैम, E फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F फॉर फोल्डर स्कैम, G फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H फॉर हर्षद मेहता स्कैम, I फॉर IPL स्कैम। कांग्रेस को इसलिए साथ देना चाहिए क्योंकि 15 लाख रुपए आए, किसी की भी जेब में 15 रुपए भी आए, 15 रुपए। ये दारू पी के खड़े हुए हैं, ये दारू पी के खड़े हुए हैं, ये वो हैं बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ, ये वो वाले हैं, ये वो वाले। ऐसा है क्या? इनको चाहिए, सुनिए इनको क्या चाहिए मैं बताता हूँ। अद्दे के साथ अद्दा फ्री, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री और अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया फ्री। 15 लाख कमा नहीं सकते, नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकते, क्यों नहीं कमा सकते? 5वीं अरे एक मिनट बात तो सुनो, पहले बात तो सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ 5वीं अर्थव्यवस्था का नाम लेने से बड़ी बात नहीं है। देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी 5 किलो राशन के भरोसे बैठे हैं। आप किस 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो? 80 करोड़, 130 परेशानी हो रही। इनको अगर सुविधा दे दी, राशन दे दी, हम क्या बाहर के देश अपने देश को दे रहे ना। अगर और वो कहाँ से शुरू हुई? कोरोना काल में हुई, जब हम पूरे विश्व में हाहाकार मचा। अच्छा कोरोना, सुनो यार, देखिए अगर हम अपने देश को कोई सुरक्षा दे देते हैं तो अब अपने जनसाधन है ना हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। और जब हम बाहर के लोगों को दे सकते हैं राशन तो अपने देश के लोगों को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इनसे पूछिए नहीं देना चाहिए क्या? आपका सवाल था राशन क्यों मिल रहा है? सुनिए, अन्नपूर्णा देवी किस देश में है? भारत के अंदर है। और ये भारत का डाटा नहीं है, ये आप विश्व बैंक का डाटा उठाएंगे, वहाँ का जो कृषि अनुसंधान वर्ल्ड का डाटा है वो उठा करके कह रहा है कि भारत इतना अनाज उगाता है कि पूरे यूरोप को अगर चाहे तो ऐसे ही खिला देगा, ऐसे ही खिला देगा। तो सुनिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और उसके बावजूद भारत में राशन क्यों बट रहा है इस बात को समझना होगा। 2019 में सबको पता है कोविड आया, सबको पता है कोविड आया, 2019 में कोविड आया। वर्ल्ड में आप देखिए कितने लोग मरे। कहीं ना कहीं भारत में एक ऐसे तबका है जिसको उस चीज़ की जरूरत थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, लोग नहीं निकल सकते थे, लोग अपना काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको राशन दिया गया। इसको आप गलत वे में मत ले जाइए। सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि हम राहुल गांधी को 2024 में वोट क्यों दें? कोई मुद्दा बताएं हमें। ये भाई साहब बता रहे हैं मुझे मुद्दे की नहीं बता रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो बात बोल रहे हैं ना कि देश में अन्न उगाने वाले, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भारत आजाद हुआ था ना उस टाइम लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान भारत में हरित क्रांति जैसी योजनाएं लेके आई, जिसकी वजह से आज ये हुआ कि भारत नंबर 1 पे अन्न उगाने में और अन्न देने में। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ना 2014 के बाद नहीं हुआ ये सब काम, ये सारी 1947 से चली आ रही है। जो हरित क्रांति की जो योजना है, दुग्ध क्रांति है, राइट टू हेल्थ का बिल अभी राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में लागू है, जो राइट टू एजुकेशन है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट। उनका सवाल ये था कि राहुल गांधी को वोट क्यों दें? मैं ये राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। और ये एक और कांग्रेस में मैं एक चीज बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल में कितने सबसे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर बनाने पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने पे ध्यान दिया। हरित क्रांति जैसे दुग्ध क्रांति है, राइट टू हेल्थ मिलता है, राइट टू सही कह रहे हैं कांग्रेस ने। सुनिए एक मिनट, ये 60 साल में देश को कांग्रेस ने क्या दिया उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। A फॉर आदर्श स्कैम, सुनिए 60 साल में कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया मैं आपको बता देता हूँ। A फॉर आदर्श स्कैम, B फॉर बोफोर्स स्कैम, C फॉर CWG स्कैम, D फॉर देवास स्कैम, E फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F फॉर फोल्डर स्कैम, G फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H फॉर हर्षद मेहता स्कैम, I फॉर IPL स्कैम, J फॉर जूनियर वेटिंग ट्रेनिंग स्कैम, K फॉर केसन प्रताप स्टॉक मार्केट स्कैम, L फॉर LIC हाउस स्कैम, स्कैम, N फॉर नॉन बैंकिंग फाइलिंग स्कैम। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ A से Z तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना करो। भाई साहब इन्होंने A to Z बता दिया, उस पे 10 साल में
10 साल में किस पे सवाल क्या है? 10 साल में किस पे कार्रवाई करी? 10 साल में किस पे कार्रवाई करी? मैंने पूछा था कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए, आप बता दीजिए। कांग्रेस को इसलिए साथ देना चाहिए क्योंकि 15 लाख रुपए आए, किसी की भी जेब में 15 रुपए भी आए। 15 रुपए मेरे को दे दो वापस, मेरे को दे दो वापस। ये दारू पी के खड़े हुए हैं, ये दारू पी के खड़े हुए हैं, ये वो हैं बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ, ये वो वाले हैं, ये वो वाले हैं। ऐसा है क्या? इनको चाहिए, सुनिए, इनको क्या चाहिए मैं बताता हूँ। इनको क्या चाहिए, सुनिए, इनको क्या चाहिए मैं बताता हूँ। अद्दे के साथ अद्दा फ्री, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री और अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया फ्री। अरे एक सेकंड, उनको मोदी के साथ अमित शाह फ्री, अमित शाह के साथ राजनाथ फ्री। नशे में कहते हैं लोग सच बोलते हैं, आप उम्र भी झूठी बता रहे हैं। 40-42 है। आप जवान हो ना, जवान हो, आप 15 लाख कमा नहीं सकते? नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकते? क्यों नहीं कमा सकते यार? तो आपने शराब पी के गलत बोल रहे बड़े भाई, छोटे भाई, बदबू आ रही है आपने मुझे। शराब पीना कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो पैसा मिलेगा। कांग्रेस कहाँ से दे देगी? तो मिलेगा ना, कांग्रेस जो का- केजरीवाल हराम का जो मोदी शराब जी ने- घोटाले वाला, वही हराम की दारू चाहिए इन्हें। अब इन्होंने कहा 15 लाख, 15 लाख एक कोरोना का टीका, उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट अगर लगाई जाए तो 800 से 1000 रुपए थी। अब ये लगा लीजिए एक परिवार में कितने मेंबर्स होते हैं, एक परिवार में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए हर सुविधा को देख लीजिए, किसानों को 2-2 हजार रुपए, 6,000 रुपए उनके खाते में समान निधि से जा रहे हैं। तो भैया इधर आइए, एक सेकंड आप इधर आइए। मेरा सवाल था, मैं जवाब दूंगा, आप इधर तो आइए। आप एक सवाल का जवाब मेरा। रुकिए, इधर सुनिए, मैं बता रहा हूँ। दिस गाय इज सेइंग, इधर आओ। ये अभी सुनो, फोकस। मैं ऐसे बीच में नहीं पढ़ता, बट मैं इसलिए आया, सबका डिबेट चल रहा था। वो बंदा अभी तक बोल रहा था उसके पास काम नहीं है, परेशान है देश में, ये वो है। ही इज सेइंग दैट ही इज इनकम टैक्स ऑफिसर। मैं पूछा नौकरी है तो बोलता नहीं है, फिर बोलता हाँ। तो ये तो यहाँ तो आप मूर्ख बनाने आ रहे हो ना, कि मेरे पास काम है, 4 टाइम खाना खा लिए और कनॉट प्लेस पे आके मोदी देश भेज दिया। लेकिन आप रोजगार लेकर, काम लेकर, 3 टाइम खाना आकर खाकर और कनॉट प्लेस पे मोदी मेरे को नहीं दे रहा है। अरे मोदी को जितना कर रहा है, आपको दिक्कत है ना, इलेक्शन आ रहा है, हटा दो। आपके पास वोट का पावर है ना, हटा दो। 80 करोड़ लोगों को दे रहा है, ये कर रहा है। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत नहीं बोलिए। हटने देंगे हम। ऐसे मत रुकिए। बोलिए, ऐसे मत बोलिए। अरे हम तो इसीलिए हैं, हम हटने देंगे, हम भी वोट देते हैं। आपका वोट आप जिसको दीजिए, हमें जिसको देना। आपको अगर ये लगता है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक एम्स का उद्घाटन करना, IIT का उद्घाटन करना, तो भाई साहब एक बात सुन लो। कोई भी सरकार अगर बीजेपी कोई काम करवाती है, लोग बोलता है ये सरकार देश पे एहसान नहीं किया है, सरकार है तो करवाएगा। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि कांग्रेस देश आज़ाद हुआ तब से राज कर रहा था, तो उसने भी कोई करा तो देश पे एहसान नहीं किया। भाई तुम्हारी सत्ता तुम्हें करवानी पड़ेगी। अब देखो, कोई काम पूरे 70 साल में कितना करवाया और कोई काम पूरे 9 साल में कितना ठीक है, करवाया। एक बात का एक सवाल का जवाब दीजिए। वो जो भी थे इनकम टैक्स ऑफिसर जो भी थे, उन्होंने एक सवाल किया था कि भारत जब आजाद हुआ था कुछ भी नहीं था भारत के पास में, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और एम्स जैसी चीजें कांग्रेस ने दी हैं। तो इधर कैमरा दिखाओ। नमन है उन लोगों को। सुनो, मैं इतना भी पॉलिटिक्स में नहीं बोलूंगा। सुनो, नमन है उन लोगों को जिन लोगों ने, जिन ब्रिटिशरों ने इस देश को लूटा गया और मुगलों द्वारा, उसके बाद भी इस देश की धरोहर को बचाने के लिए करोगे ना। आपके घर झोपड़ी का है तो कभी ना कभी तो सीमेंट बालू डाल के घर बनाओगे, क्या देश को ऐसे ही छोड़ दोगे? तुमने किया, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब इतने सालों में जो आपने काम किया उसका विश्लेषण, और एक सरकार पूरे 9 साल में जितना काम किया, एक डिफरेंस देखती है जनता। कितने साल में कितना क्राइम रेट कितना था, डेवलपमेंट कितना था, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना था, हॉस्पिटल कितना था, IIT कितना था, और इतने सालों में कितना बना। तो जो गैप बनता है, जो सेफ्टी बनता है, उसके बेसिस पे जनता चूज करती है हमें किसको वोट देना है। सिंपल। वेरी गुड। तो हम चूज करेंगे। तो राहुल गांधी ने शासन नहीं किया था ना उस वक्त। लोगों की डिमांड है कि भी राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। तो एक बात बताओ, किसी के व्यक्तित्व में प्रधानमंत्री का कैरेक्टर भी दिखना चाहिए ना। मैं बोलता हूं, देश के अंदर में कोई भी राजनीति होती है, आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, आप करो, मोदी जी का भी विरोध करो, अमित शाह का भी विरोध करो, लेकिन
आप किसी दूसरे देश में बैठ के अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान करोगे और आप सोचोगे यहाँ की जनता आपकी तारीफ करे। अरे राजनीति की भी नीचता होती है, एक मर्यादा होती है। अरे आप प्रधानमंत्री को गाली देके सोच रहे हो जनता आपको वोट देगी, और ये जो जनता प्यार करती हो आपको वोट दे देगी? कभी नहीं देगी। आप अपने वोटरों को और खो रहे हो। आप स्टेटमेंट पास करते हो भारत माता की जय, क्या होता है ये वो। अरे भैया, भारत को माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे संसार में हम मिट्टी का कीमत जानते हैं। जब कोई संत महात्मा लोग बोलता है कि जब सुबह सुबह उठ के हम वसुधा पे पैर रखते हैं तो हम क्षमा मानते हैं, हे माता मेरे पैरों से आपको वो नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ। तो हम तो सनातन संस्कृति के लोग हैं, हर प्रकृति के हर तत्व को पूजते हैं जिससे मानव और जन कल्याण होता है। आप उन चीज़ों का मजाक बना रहे हो उन्हीं के देश में। यही चीज़ किसी दूसरे देश में रहकर आप बोलते ना, उनके सांस्कृतिक कल्चरों का मजाक बनाते, तो आपको 2 मिनट में आंसर पता चल जाता। और आप किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो? उन लोगों को खुश कर रहे हो जो आए दिन राजनीति की रोटियां में अपने पार्टियां बदलते रहते हैं। आप मोदी का विरोध करो, आपका राइट है, करो भैया, लेकिन मोदी का विरोध करते करते देश विरोध और धर्म विरोध पे उतर जाओगे। यही नीचता का प्रदर्शन है जिसके लिए जनता उनको इग्नोर कर रही है और आने वाले टाइम में इनको वोट नहीं देंगे, नहीं जीतने देंगे। इस पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस पर कि भारत माता की जय बोलना सही नहीं है, भारत माता है कौन, जो सवाल खड़े किए भारत? जो भारत को माता मानते हैं उनके ऊपर तो जरूर असर पड़ेगा, और जो भारत के माता नहीं मानते हैं और जिसकी राजनीति है कि हमें सिर्फ मोदी हटाना है, क्यों? मोदी पसंद नहीं। मोदी हटाना है, क्यों? मोदी हमारी बैंड बजा रखा है। मोदी हटाना है, क्यों? मोदी हमें पसंद नहीं। अरे यार, ये है मोदी चैन से जीने नहीं देगा। हाँ, अब एक बात बताओ, आप ये करो ना, आप ऐसे बोलो मोदी ने 10 एम्स बनवाए, इसको हटवाओ मैं 15 बनवाऊंगा, इसने इतने स्कूल बनवाए, इसको हटवाओ मैं इतने बनवाऊंगा। तो करते क्या हो? इतना यूनिट ये और 4 दिन बाद सरकार को चलाने को पैसे नहीं है। कर्नाटका में बड़े बड़े वादे किए, ये करूंगा, ये पॉलिसी लाऊंगा, ये अपने मैनिफेस्टो में लाए, और स्टेटमेंट आता है डिप्टी सीएम का कि 1 साल तक हमें सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। उत्तराखंड में आप स्टेटमेंट सुक्कू जी पास करते हैं, हिमाचल में कि हम ये हार बीजेपी की नहीं, सनातनी की हार हुई है। अरे यार, तो तू क्या मंदिर में पूजा करने नहीं जाता? क्या तू भगवान, क्या इतनी राजनीति गिर गई है इस देश की कि आप एक पार्टी के विरोध में अपने रामकृष्ण महादेव का अपमान करोगे? अरे निर्लजो, मर जाओ, मर जाओ। बीजेपी कोई रामकृष्ण का ठेका ले रखा है? दूसरे धर्म के भाइयों से सीखो ना। मैं तो बोलता हूँ कभी मुसलमान क्रिश्चियन से सीखो कि उनके लोग भी उनके धर्म पे तो छोड़ो, दूसरे एक टिप्पणी कर देते हैं ना, अगले दिन आंसर दे देते हैं। तो इस देश में क्या ऐसे देश चलेगा? आप लोगों हिंदू होकर हिंदू का जो विरोध कर रहे हो ना, और हिंदू कौन है? उसमें सिख भी आता है, बौद्ध भी आता है, जैन भी आता है, बुद्ध आता है। बोलने का मतलब है भैया राजनीति करो, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति मर्यादा में करो, वरना हम वोटर्स हैं, आने नहीं देंगे तुम्हें।